Oh, hey there, welcome or welcome back to my YouTube channel. Happy New Year. I hope, wish, and pray that everything that you have ever desired come into the fruition in the year 2023. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 3 रीजंस why you should not set the New Year resolutions. तो आप सोच रहे होंगे कि कैसी नेगेटिव लड़की है, but all I ask you for is a little patience to watch the video till the end. I'm 100% sure you are going to find something really insightful. Oh shit! No! Reason number 1, by maintaining a resolution or creating a new, you are asking from yourself that you wish to create a habit. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. आपका शायद रिजोल्यूशन न्यू ईयर का ये हो सकता है कि आपको 5 किलो वेट कम करना है, या ऐसा हो सकता है कि 5 किलो वेट बढ़ाना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छी हेल्थ या मस्कुलर टोन्ड बॉडी चाहिए, या आपको फिर उस इन्फ्लुएंसर जैसा या उस हीरो हीरोइन जैसा लगना है. सो फॉर एज अ पार्ट ऑफ दैट यू वुड इंक्वायर कि आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, या 5 किलो दौड़ना चाहिए, या 10 केजी का वेट लिफ्ट करना चाहिए, या हर सुबह 5 बजे उठ के यही सारी चीज़ें करनी चाहिए, या सर्टेन टाइप का हैबिट फॉलो करनी चाहिए, लाइक एक्सरसाइज पैटर्न्स और फूड हैबिट्स वगैरह वगैरह. बट एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ हैबिट सिर्फ एक दिन में नहीं बन जाती. तो हो सकता है कि 1 जनवरी को जोश में आके आप जल्दी से उठ भी गए, डीमोटिवेट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप उठ गए हो सकता है कि हफ्ते भर आप ये फॉलो कर पाए, बट बिकॉज ऑफ सेटिंग दैट अनरियलिस्टिक गोल, लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं है कि आप हर रोज़ ही ऐसा कर पाएँ. And when you fall, you would get hurt, and that negative self-talk has more hazards rather than creating unrealistic resolutions. Reason number 2, you might be aware regarding कि हैबिट फॉर्मेशन के लिए कम से कम 21 दिन लग जाते हैं, मतलब कि 21 डेज स्ट्रेट. अगर आपको किसी चीज़ को अपनी हैबिट में, लाइफस्टाइल में लाना है, देन यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली फॉर 21 लॉन्ग डेज. नाउ एज यू एंड मी, वी ऑल आर सराउंडेड बाय सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, हम ना कम से कम बहुत सारी बार कंपैरिजन्स में लग जाते हैं कि इनका फिटनेस गोल ये है, इनके ट्रैवल गोल्स ये है, इनको इतना वेट कम करना है, इनको ये करना है, वो करना है. We tend to surround ourselves and feel those things that are getting imposed on ourselves, और उनके इन्फ्लुएंस में आके हम ये चीज़ अपने लिए डिसाइड कर बैठते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, हो सकता है कि वो चीज़ उनके लिए रियलिस्टिक है, बट हो सकता है कि वो आपके लिए रियलिस्टिक ना भी हो. सो व्हेन यू फॉल, दैट टॉक दैट यू यूज टू डू विथ योर सेल्फ, आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसने लग जाते हो, एंड दैट माई फ्रेंड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू. सो रादर देन जंपिंग ऑन टू अनरियलिस्टिक रेजोल्यूशंस, ये बहुत अच्छा है कि आप कुछ करें ही नहीं. Reason number 3, we have certain studies which proves that there are 75 to 80% of people who drops or fails miserably by their New Year resolution by the end of 20th February. मतलब कुछ तो हम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, राइट? और एज इफेक्ट ऑफ दैट फॉल, बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल वॉइड दैट हैज़ बिन क्रिएटेड इनसाइड ऑफ अस. फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा अनरियलिस्टिक गोल सेट किया है कि आपको आज से हर रोज़ ही 10 किलोमीटर दौड़ना है, या फिर आपने ऐसा गोल सेट किया है कि आपको 1 महीने में ही 5 किलो वेट लूज़ करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस यू आर फॉलिंग इनटू सर्टेन अनरियलिस्टिक गोल्स, लाइक कि आप हर रोज़ ही 5-10 किलोमीटर दौड़ने लग जाते हो. एक दिन ऐसा करते हो, दूसरे दिन ऐसा करते हो, तीसरे दिन नहीं कर पाते. और यू आर फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ क्रैश डाइट्स कि आपको 1200 किलो कैलोरी का ही फूड खाना है, उससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा फूड रिस्ट्रिक्शंस में रह रहे हो. देन इट कुड क्रिएट दैट इमोशनल वॉइड इनसाइड यू, और उसकी वजह से टू फील दैट वॉइड यू माइट एंड अप कंज्यूमिंग मोर टाइप्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, sleepless nights, anxiety, sugar cravings, you end up indulging into porn or binge watching, smoking, 100 different things. Now you might be wondering कि मैंने बता तो दिया ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, बट आखिर करना क्या है, राइट? सो एज अ डॉक्टर आई डू फॉलो 13 to 14 आवर्स अ डे का काम. मतलब अगर आसान सी भाषा में बताऊँ तो आई हैव टू विजिट द हॉस्पिटल एवरी सिंगल डे, इमरजेंसी ड्यूटीज़, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में जो मुझे हर रोज़ शेयर करना होता है. आई हैव टू
reach to a certain deadlines, online consultations, offline consultations, so बहुत सारी चीज़ें. On the top of that, just like you, I have to do the daily work at home also, like cooking and cleaning and maintaining my health, all of the certain types of activities जो हम सबको करनी होती है. So there is one thing that works really perfect for me is making a list of things where I wish to see the change in my life. For example, in 2022, I have set a goal for myself कि I have to achieve this much level of fitness, कि I just go on a trek for this mountain, या फिर certain types of financial goal like मुझे महीने में 50,000 रुपीज़ ऑनलाइन इनकम जनरेट करनी है, या फिर I wish to just create that emotional stability and mental peace with myself, या फिर to fit into a certain kind of dress, या फिर मुझे वेट गेन करना है या कम करना है. तो उसके लिए आई विल नॉट जंप स्ट्रेट इनटू दैट एंड गोल कि मुझे 5 किलो वेट गेन करना है या लूज़ करना है. आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू डेली स्मॉल टाइप ऑफ टास्क. तो अगर आज मैंने 12-13 घंटे काम किया है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सो रादर देन किलिंग माई सेल्फ कि आज मैंने ये क्यों नहीं किया, ये मैं कैसे कर सकती हूँ अपने साथ, अगर मैं ऐसे ही करती रहूँगी तो आई विल बी अ फेलियर. नो, दैट इज़ नॉट हाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू माई सेल्फ. अगर मेरे पास 5 मिनट भी होंगे तो रादर देन जस्ट वेस्टिंग इट समवेयर एल्स लाइक माइंडलेसली स्क्रोलिंग ऑन अ सोशल मीडिया, आई विल डू अ सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज. या फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो आई विल जस्ट गो आउट एंड गो फॉर अ वॉक फॉर 5 to 10 minutes. सो रादर देन स्किपिंग इट एट ऑल, आज स्किप किया, कल किया, परसों किया, बिकॉज ऑफ द अनरियलिस्टिक गोल्स, अगर मैं अच्छी तरीके से 5 मिनट भी ये कर पाई देन दैट इज़ वर्थ इट फॉर मी ऑन द लॉन्गर रन. अगर मैंने आज पिज़्ज़ा नहीं खाया, कल भी नहीं खाया, परसों भी नहीं खाया, तो वीकेंड आते आते बिकॉज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस दैट वी ऑल आर सराउंडेड बाय योर द सोशल मीडिया एप्स एंड ऑल ऑफ दैट, we would end up being eating 10 times more. So rather than indulging into 3 unhealthy meals, if you could manage a 1 healthy meal, that is also counts. Okay, so the main goal should be for 2023 is you really have to be kind with yourself first and then with others, and self care starts with here also, right? सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव ऑल योर हेल्थ गोल्स. और आपने अगर कॉन्ट्रासेप्शन न्यूली वेड्स और सिंगल लोगों के लिए वाला वीडियो नहीं देखा देन आई एम गोइंग टू लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बाय.